In the last video we discussed about the moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer वो होता है जो हमें करंट की डायरेक्शन और करंट की प्रेजेंस को शो करता है। हम देखा था कि कैसे वो एक सेंसिटिव डिवाइस होती है जो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की करंट भी मेज़र हमें करके दे सकती है। उसके अंदर एक तो हमने रेक्टेंगल कॉइल देखी थी जिसमें हम करंट फ्लो करते हैं और जैसे करंट फ्लो होती है तो उस पर टॉर्क लगता है, जो हमने उससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि कितना टॉर्क लगता है। वहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, सॉफ्ट आयरन कोर हमने यूज़ की थी और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमने हॉर्सशू मैग्नेट यूज़ किया था। वहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या था, वो रोल हमने देखा था पिछले वीडियो में। आज हम क्या करने वाले हैं, जो गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा है अब तक, उस अब गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करने वाले हैं। उस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एक एमीटर में, एक वोल्ट मीटर में, दो चीज़ों में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमने जब गैल्वेनोमीटर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि क्यों हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट, क्योंकि वो करंट की प्रेजेंस शो करता है, तो अगर हम करंट की प्रेजेंस शो कर रहा है तो एमीटर भी तो यही करता है, करंट को मेजर करता है। करंट होगी तभी तो उसके अंदर स्केल मूव करेगी। तो अब करंट को, गैल्वेनोमीटर को हम डायरेक्ट क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। माइक्रो एम्पियर की ऑर्डर की करंट भी अगर फ्लो होती है तो उसके अंदर फुल डिफ्लेक्शन आ जाता है, जबकि अगर 0.1 एम्पियर करंट भी होगी वो उस गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर सकती है। तो गैल्वेनोमीटर को अपन डायरेक्ट सर्किट में एज ए एमीटर यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम उसके अंदर पहले कुछ चेंजेस लेके आते हैं। आज के वीडियो में हम वही चेंजेस पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करें एमीटर में और उसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करें कैसे वोल्ट मीटर में। कन्वर्ट करने मतलब क्या है कि हम उसकी रीडिंग जो भी आएगी, अगर उसको हमने एमीटर में कन्वर्ट कर लिया है तो अब उसकी रीडिंग को हम एम्पियर में रीड करेंगे, और उसको अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लिया है तो उसकी रीडिंग को हम वोल्ट पोटेंशियल में, वोल्ट या पोटेंशियल में उसको मेजर करने वाले हैं। ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको एमीटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि एमीटर का यूज़ क्या है। 10th क्लास के लेवल पे हमने पढ़ा है कि किसी भी सर्किट में, जैसे मैंने एक सर्किट बनाया सिंपल, ये मैंने 2 सेल ले लिया जिनसे एक बैटरी बन गई, एक मैंने मान लो की ले ली, एक मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ और इसको इस तरह से एक सिंपल सर्किट मैंने कंप्लीट किया है। अब इस सर्किट में आपसे करंट जो फ्लो होने वाली है, जैसे ही आप इस की को ऑन करेंगे यहाँ से एक करंट फ्लो होना शुरू होगी। अब उस करंट की कितनी वैल्यू है, उस करंट का कितना मैग्नीट्यूड है, वो पता करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड एमीटर। अब उस डिवाइस को यहाँ अपन अटैच करने वाले हैं। तो क्वेश्चन था 10th क्लास के लेवल क्वेश्चन था कि एमीटर को हम कहाँ लगाते हैं। 10th की एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ाई गई है तो उसमें आपने डेफिनेटली क्वेश्चन था कि, और बोर्ड में भी आया हुआ है कि एमीटर को हम कैसे इस सर्किट में ऐड करते हैं। तो आंसर क्या अपना इस सर्किट में ऐड करने का, वो आंसर है इसका सीरीज में। तो इस सर्किट के साथ यहाँ सीरीज में हम एमीटर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि इस सर्किट में हमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, इस आई की वैल्यू हमें पता करनी है। तो अब वही आई करंट कहाँ से पास होनी चाहिए, वही आई करंट इस एमीटर में से पास होनी चाहिए, इस एमीटर में से पास होनी चाहिए, तभी तो उसका मेजरमेंट दे पाएगा। अब यहाँ से ही एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। तो देखो इसका आपको पता है कि अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस हाई हुआ है, अगर उसका रेजिस्टेंस अगर हाई हुआ तो क्या होगा कि ये करंट जो फ्लो हो रही है उसको ये अपोज करेगा। करंट अगर 5 एम्पियर है एक्चुअल में, लेकिन इसको लगाने से जिसका रेजिस्टेंस हाई अगर हुआ तो वो करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, मान लो 3 एम्पियर पे ले आता है। क्या करता है, 3 एम्पियर पे ले आता है। इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपको करंट तो इससे मेजर करवानी थी 5 एम्पियर, लेकिन 2 एम्पियर तो इसने खुद ने खर्च करवा दी आपकी, और वो आपको 3 एम्पियर ही मेजर करके दे रहा है। तो ये तो आपका नुकसान करने वाली डिवाइस हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लो से लो रेजिस्टेंस, यानी जितना पॉसिबल हो उतना लोवेस्ट रेजिस्टेंस करने की कोशिश करते हैं। क्यों लोवेस्ट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो जीरो रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। क्यों एमीटर हम डिजाइन करते हैं सॉरी
हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि लोवेस्ट रेजिस्टेंस करने की कोशिश करते हैं। जीरो रेजिस्टेंस इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एमीटर को भी अगर आप बनाते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉपर वायर का यूज़ करना पड़ेगा, और कॉपर वायर अच्छा कंडक्टर है लेकिन फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इसका रेजिस्टेंस जीरो होना पॉसिबल नहीं है। पर अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, एक आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तब हमारा आंसर होगा 0 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए। और प्रैक्टिकली हमारी कोशिश होती है उसको लोवेस्ट से लोवेस्ट रखने की कोशिश की जाए। तो एमीटर को हम किस में यूज़ करने वाले हैं, सीरीज़ में यूज़ करने वाले हैं सर्किट के साथ में। ये तो हमारा बेसिक जो हमारे 10th क्लास का था वो आपको मैंने बेसिक बता दिया। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, वो क्या है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने वाला। आज इंट्रोडक्शन नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, अब तो काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके। चलिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल मैंने G ले लिया और जिसका रेजिस्टेंस मैंने क्या ले लिया, RG। क्यों, गैल्वेनोमीटर के पास रेजिस्टेंस होता है क्या, हाँ होता है, क्यों नहीं होता है। पिछला वीडियो आप देख के आइए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला, उसमें हमने देखा था कि हम कॉपर की वायरिंग से एक रेक्टेंगल लूप बनाते हैं, जिस लूप में करंट फ्लो करते हैं तो वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है और उसके अंदर टॉर्क जनरेट होने से उसके अंदर रोटेशन होता है, और उस रोटेशन की हेल्प से ही आपकी जो नीडल है वो स्केल के ऊपर मूव करती है और आपको रीडिंग शो करती है। तो उसके पास अगर आपने कॉपर वायरिंग यूज़ की है, इसका मतलब लेंथ आपने वायर की यूज़ की है, लेंथ के पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब हर एक गैल्वेनोमीटर के पास रेजिस्टेंस होता है। अपनी जो लैब होती है उसमें जनरली 100 से 110 तक ओम, 100 to 110 ओम तक का रेंज का गैल्वेनोमीटर हमें मिलता है। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो वही लॉजिक लगाइए, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है। अभी हमने कहा था कि अगर मान लो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देता, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से पुट कर देता और ये करंट 5 एम्पीयर की यहाँ से फ्लो होके आती, तो एमीटर तो इस करंट को झेल लेता है, इसकी रीडिंग दिखा देता है। अगर मान लो एमीटर 10 एम्पीयर की रेंज का है तो ये डिफ्लेक्शन इसके हाफ स्केल तक आके रुक जाता जहाँ पे 5 एम्पीयर लिखा होता। लेकिन ये तो माइक्रो एम्पीयर ऑर्डर का डिफ्लेक्शन ही शो करता है, मैक्सिमम मिली एम्पीयर ही मान लीजिए, माइक्रो एम्पीयर मान लीजिए, यानी बहुत कम करंट को ये शो करता है। और हमने इसको बनाया भी इसलिए ऐसा है कि ताकि हमें डिफ्लेक्शन शो कर दे, यानी अगर हल्की सी भी करंट हो तो उसकी प्रेजेंस हमें दिख जानी चाहिए। उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एमीटर जनरली हैवी होने से, इसका जो सेंसिटिविटी लो होने से वो हमें हल्की सी करंट अगर होगी तो उसमें बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, और करंट होते हुए भी हमें 0 करंट शो करेगा, जो कि एक तरह से एरर ही रहेगी। तो अब यहाँ पे अगर मैं गैल्वेनोमीटर यूज कर लेता हूँ तो ये गैल्वेनोमीटर ये 5 एम्पीयर करंट होने से क्या होगा, एक साथ इसकी बहुत फास्ट मूव करेगी और इतनी जोर से टकराएगी अपने लास्ट एंड पे जिससे वो निडल टूट सकती है। अंदर इतनी हाई करंट फ्लो होगी जिससे हीट बनेगी, तो हो सकता है कि उसकी कॉइल डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगा। तो फिर हमारे पास ऑप्शन किया है इसको एमीटर कन्वर्ट करने के लिए। हमें पता है कि अगर हम इसमें से सारी करंट फ्लो कर देंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। इसमें से सारी करंट फ्लो मत करो, इसमें से सारी करंट फ्लो मत करो। आप क्या कर दो, इसके साथ यहाँ से एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो। अब ये रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, अगर ये रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करंट कहाँ फ्लो होती है, जहाँ रेजिस्टेंस कम हुआ। अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, इसका कम हुआ, तो बात तो वही रह गई, करंट ज़्यादातर यहाँ से पास होगी और इसको डैमेज कर देगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसके डैमेज होने से बचाना है, तो हमें ऊपर की तरफ इससे कम रेजिस्टेंस यूज़ करना है। और कोशिश ये करनी है कि क्योंकि इसके अंदर हमें माइक्रो एम्पीयर या मिली एम्पीयर की करंट ही फ्लो करनी है, तो मैक्सिमम करंट यहाँ से पास हो जानी चाहिए। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो आपका ये गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच सकता है, ये गैल्वेनोमीटर हमारा डैमेज होने से बच सकता है। तो बस यही हमारा टॉपिक था कि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक काफ़ी लो रजिस्टेंस, क्या काफ़ी लो रजिस्टेंस का रजिस्टर
इसके साथ पैरेलल में जोड़ेंगे ताकि मैक्सिमम करंट इसके अंदर से जाए, इसको डैमेज ना करे। और ये जो स्पेशल इसका एक नाम दे रखा है, इसको अलग से एक नाम दे रखा है, वो क्या है, शंट नाम है। क्या नाम इसका, शंट बोलते हैं। और इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने S मान ली है। तो शंट एक लो रेजिस्टेंस को बोलते हैं जो काफ़ी लो होता है, और उसको लिए मैंने S यूज़ कर लिया। तो अब क्या होगा, इस तरह से कनेक्ट करने के बाद में अब ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये डॉटेड बॉक्स में, इस डॉटेड बॉक्स के अंदर आपको ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, वो कॉम्बिनेशन क्या है, वो कॉम्बिनेशन एमीटर बन चुका है। यानी इस डॉटेड बॉक्स के अंदर मिला के अब इसको हम बोल सकते हैं कि हमने एमीटर कर दिया। तो सिंपल प्रोसेस क्या हुआ, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वी जस्ट ऐड पैरेलल ए लो रेजिस्टेंस which is known as shunt, which is known as shunt। और आपको यही पता है कि पैरेलल में अगर रजिस्टर्स होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सबसे छोटा होता है उससे भी बहुत छोटा होता है, जो मैंने आपको थर्ड चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में बताया था। तो इसका मतलब इनमें दोनों में छोटा कौन सा है, ये S है। तो इनका जब आप कॉम्बिनेशन निकालोगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो S से भी बहुत कम आएगा। यानी हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस और कम कर दिया। और हमने कहा था कि एमीटर आइडियल कैसा होता है, जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, और प्रैक्टिकली मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस करने की कोशिश करते हैं अपन। तो हमने इस तरह से पैरेलल जोड़ने से इसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो हो गया। तो अब ये आपके सामने जो डिवाइस दिख रही है वो अब आपको एमीटर बन गया। ठीक है, अब हमारे न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं, अब हमारे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। सीबीएसई में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इवन सीबीएसई के प्रैक्टिकल्स में भी है, ये सीबीएसई के प्रैक्टिकल्स में भी है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सब आपको वहाँ पे मिलेंगे प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आया कि कैसे हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो योर आंसर इज बाय एडिंग ए लो रेजिस्टेंस ब्रैकेट में शंट इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, ये हमारा आंसर होगा। अब हमारा डेरिवेशन किस चीज़ का है कि आपको अगर ये कह दे कि आप हमें इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके दो 0 से लेके 5 एम्पीयर की रेंज का एमीटर बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी स्केल है, यानी एक एमीटर मैंने ले लिया है जो यहाँ से 0 है और लास्ट 5, ये एक एमीटर है जिसकी रेंज 0 से 5 तक काउंट हो रही है। ठीक है, यानी 5 रेंज का आपको एक एमीटर कन्वर्ट करके देना है। तो अब क्या हुआ, तो क्वेश्चन अपना डेरिवेशन किस चीज़ का है कि अगर एक गैल्वेनोमीटर है जिसको मुझे 5 एम्पीयर की रेंज का एमीटर कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितना शंट रिक्वायर होगा, मुझे कितना शंट रिक्वायर होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से ही अपन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए। और कैसे करेंगे देखिए, बड़ा ईजी है। आइए इधर, बेसिक पता है सबको, सीरीज में करंट सेम होती है। याद कीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आपको थर्ड चैप्टर इस सीरीज के अंदर भी है और 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है। मैं भी जल्द ही 10th क्लास की वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं। तो उसमें हमने पढ़ा है कि रजिस्टर्स अगर पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। यानी जितना पोटेंशियल इस S के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल इस G के अक्रॉस हमें मिलने वाला है। यानी मैं ये लिख सकता हूँ, पोटेंशियल अक्रॉस शंट इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वो दोनों किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आ जाइए VS। तो अब देखो कैसे करोगे, ये I करंट आ गई, ये I मैंने मैक्सिमम ले ली क्योंकि मुझे देखो 0 से, देखो क्वेश्चन समझना, मुझे 0 से 5 एम्पीयर तक करंट मेजर करने वाला एक एमीटर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम 5 एम्पीयर करंट हुई तो मैं मैक्सिमम 5 करंट फ्लो करके देख लेता हूँ कि वो 5 करंट फ्लो करने से वो 5 पे आके रुकता है कि नहीं रुकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ये करंट ले रहे हैं जिसको हमें मेजर करवाना है इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू, जिसको हमने शंट लगा के एमीटर में कन्वर्ट किया है, उसके थ्रू अगर हमें इसको मेजर करवाना है तो हम यहाँ मैक्सिमम करंट वाली वैल्यू ले रहे हैं। यानी आई क्या हो गया, एक तरह से रेंज जो आपने 0 to 5 ली है उसमें वो 5 की वैल्यू क्या होगी, आई होगी। आगे समझ में। अब ये करंट यहाँ जब पहुँचेगी तो देखो यहाँ पे 2 रास्ते हैं। अब यहाँ के लिए मैंने करंट का नाम क्या दे दिया, IG, विच इज़ नोन एज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। क्या नाम इसका, IG का नाम क्या है, देखो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर व्हेन इट शोज फुल डिफ्लेक्शन। हाँ ये ध्यान रखना, फुल डिफ्लेक्शन में ये करंट शो करता है, वो करंट है। यानी आप सिंपल एक इसको हम प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। एक गैल्वेनोमीटर ले लीजिए, उसमें से आप हल्की हल्की करंट फ्लो करना शुरू करो। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मान लो कि आपका डिफ्लेक्शन हुआ, फिर आपने करंट थोड़ी सी और बढ़ाई, थोड़ी और हुई, 3 माइक्रो एम्पियर, 3.1 माइक्रो एम्पियर, 3.2 माइक्रो एम्पियर, 3.5 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर मान लो आपने फ्लो करवाई। आप देख रहे हो वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो अब इसके लिए IG की वैल्यू, इस गैल्वेनोमीटर के लिए IG की वैल्यू कितनी हुई, 4 माइक्रो एम्पियर। IG कितना हो गया, 4 माइक्रो एम्पियर। और वो क्या है, कांस्टेंट है कि मैक्सिमम ये कितनी करंट शो कर सकता है, वैल्यू फिक्स है 4 माइक्रो एम्पियर। कभी पूछूं मैं आपसे सर्किट में करंट कम आ रही हो या कम आ रही हो या उससे भी कम आ रही हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको पता है कि मैक्सिमम 4 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है, उसको मेजर करके हमें दिखा सकता है। तो वो 4 माइक्रो एम्पियर क्या है, IG की वैल्यू है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर व्हेन इट शो फुल डिफ्लेक्शन। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब I में से IG करंट यहाँ चली गई, व्हाट रिमेन क्या बच गया, I माइनस IG। वो I माइनस IG यहाँ से घूम के आएगा और ये दोनों मिलके यहाँ I बन के बाहर आ जाएंगे। ये दोनों मिलके I बन के बाहर आ जाएंगे, ये I यहाँ गया। तो अब इसकी करंट पता है, इसकी करंट पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है। तो यहाँ पे V इक्वल टू IR ओम्स लॉ है, पुट कर दीजिए। S की बात करता हूँ, S का V इक्वल टू I कितना है इसका, I माइनस IG, और इसका रेजिस्टेंस का नाम क्या है, शंट। तो ये हो गया IR इज इक्वल टू VG। गैल्वेनोमीटर करंट क्या है इसकी, IG, रेजिस्टेंस इसका RG, ठीक है। हमें क्वेश्चन कहता है कि कितना शंट लगाए उस गैल्वेनोमीटर के साथ में ताकि वो उस रेंज का एमीटर कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपका S इज इक्वल टू IG RG अपॉन I माइनस IG। यहाँ हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। इतना आप लिखाओगे, नंबर पूरे आ जाएंगे, नंबर आपके पूरे आ जाएंगे CBSE में, ठीक है। तो अब इनके टर्मिनोलॉजी सबको पता है, IG फुल डिफ्लेक्शन करंट इन गैल्वेनोमीटर, RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, I जिस रेंज का आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, 0 से 5 कन्वर्ट करना चाहते हो तो I की वैल्यू 5, 0 to 3 कन्वर्ट करना चाहते हो, 0 से लेके 3 एम्पियर तक की करंट आपको मेजर करके दे तो 3 क्या हो गया, I वापस IG वही वैल्यू, ठीक है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर को हमने शंट में लगा के इसके साथ अटैच करके हमने इसको एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इतना शंट लगाना पड़ा जिसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आगे समझ में। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। तो पहले आप वोल्ट मीटर को समझिए कि वोल्ट मीटर होता क्या है। अगर उसको समझ गए तो फिर कोई दिक्कत आपके साथ नहीं आने वाली है। बताइए पहले तो कि वोल्ट मीटर को आप कैसे यूज़ करते हैं, कमेंट करके बताइए। सर्किट में वोल्ट मीटर कैसे अटैच करते हैं। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का होता है। यहाँ अगर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ करंट फ्लो होके ऐसे आ रही है, आपने पढ़ा है करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट। सो इट इज़ वेरी क्लियर, दिस इज द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, दिस इज नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, करंट स्टार्ट फ्रॉम हाई एंड एंड एट द लो पॉइंट। तो अब ये यहाँ से यहाँ चल रही थी। अगर ये दो पॉइंट की बात करूँ मैं, इन दोनों पॉइंट्स की, तो अब करंट जब जारी है तो पहले पॉइंट ये आ रहा है, उसके बाद पॉइंट ये आ रहा है। इसका मतलब ये इसके कंपेयर में हाई पोटेंशियल पॉइंट है और ये इसके कंपेयर में लो पोटेंशियल पॉइंट है। तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी तो एक को हम हाई बोल रहे हैं, एक को लो बोल रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे मेजर करें, तो उसके लिए वोल्ट मीटर मैंने दोनों एंड्स के अक्रॉस इस तरह से जोड़ दिया। अब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये वोल्ट मीटर आपको शो कर देगा। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपको वोल्ट मीटर में शो करेगा। यानी आपका आंसर क्या है कि वी कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल। अब इसको हम पैरेलल के साथ कनेक्ट करते हैं, आगे समझ में। तो अब एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे। एमीटर के साथ तो आपने रेजिस्टेंस पैरेलल लगाया था, देखना उल्टा है। एमीटर लगता सीरीज में है, एमीटर लगता सीरीज में है, लेकिन जिस गैल्वेनोमीटर को अपन एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके साथ रेजिस्टेंस लगाया है वो उसके पैरेलल लगाया है। वोल्ट मीटर केस में ये सारा का सारा ऑपोजिट हो जाएगा। वोल्ट मीटर केस में वोल्ट मीटर लगता तो पैरेलल है सर्किट में, लेकिन एक गैल्वेनोमीटर को मैं वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल शंट लगाया था एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, पर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रजिस्टर लगाऊंगा उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, जिस वोल्ट मीटर को हम बाद में पैरेलल लगाते हैं। सीक्वेंस समझ में आ रहा है, रिलेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल क्यों लगाते हैं, वोल्ट मीटर के साथ गैल्वेनोमीटर के साथ में रजिस्टर पैरेलल क्यों लगाते हैं, उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, उसका आंसर देख लीजिए। अब देखो वापस यहीं आ जाओ, आपको रेजिस्टेंस देखो, मानो ये 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ से मान लीजिए ये 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। इन दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेसिक आपको पता है। देखो हम कंसिडर क्या करते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं कि ये कॉपर वायरिंग है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये कॉपर वायरिंग है। कॉपर रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है तो वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, उसको हम मेजर नहीं करते हैं। लेकिन रास्ते में रजिस्टर आ गया, रजिस्टर काफ़ी पोटेंशियल खा जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा, तो इसके इस एंड से उस एंड तक जाएगा तो कुछ नोटिसेबल पोटेंशियल ड्रॉप होगा जिसको हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर थ्योरेटिकली आपसे पूछे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो आप सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। V = I कितना है 5, R कितना है 2, तो आपका आंसर क्या आ गया 10 वोल्ट। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओगे तो आपका 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ये आपका रजिस्टर 10 ओम को ड्रॉप कर 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या होगा, यहाँ से करंट गई, अब जैसे यहाँ तो इसके पास देखो दो रास्ते हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। अब करंट मान लो इसके अंदर 4 एम्पियर गई और इसके अंदर 1 एम्पियर गई। अब आंसर क्या आएगा, अब रीडिंग निकालोगे आप तो करंट तो अब इसके अंदर तो 4 एम्पियर जा रही है, इसके अक्रॉस की निकाल रही है, × 2 = 8 वोल्ट। एक्चुअल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, पर ये दिखा कितना रहा है 8 वोल्ट। 2 वोल्ट ये कम दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 1 एम्पियर करंट इसने खुद ने यूज़ कर ली। क्यों यूज़ कर ली, क्योंकि इसको आप करंट नहीं दोगे तो इसके अंदर फिर ऑपरेट कैसे होगा, ये डिफ्लेक्शन कैसे शो करेगा, इसके अंदर मूवमेंट कैसे आएगी, तो उसके लिए करंट तो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा करंट दो, मुझे बहुत करंट चाहिए, मुझे आप हल्की सी करंट दे दो ऑपरेट करने के लिए, मैं ऑपरेट कर दूंगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसके हल्की सी करंट देनी है, यानी इधर से करंट कम जानी चाहिए, इधर से करंट कम जाएगी जब इसके साथ हम रजिस्टर्स इंक्रीज कर दे, इसका रजिस्टेंस कर दे, इसका रजिस्टेंस वोल्ट मीटर का और इंक्रीज कर दे,
रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का और इंक्रीज कर दे, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दे तो करंट मान लो यहाँ से अब 0.1 एम्पियर ही जा रही है, तो अब बची भी 4.9 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगी। अब इस सिचुएशन में अगर आप V = IR निकालते हैं तो I 4.9 R2 आंसर कितना आएगा 9.8 वोल्ट। 10 और 9 0.2 वोल्ट की एरर ही शो करेगा। इस केस में तो 2 वोल्ट की एरर शो कर रहा था, उसको हमने मिनिमाइज करके 0.2 करवा दिया। 10 गुना एरर हमने कम कर दी, 10 टाइम्स एरर हमने डिक्रीज कर दी, लेकिन उसको करंट थोड़ी देनी पड़ेगी। तो अब इस करंट को हम मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई यूज़ करते हैं। तो अब दोबारा वही क्वेश्चन जो हमारे लिए एमीटर में क्वेश्चन था कि आप वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा चाहिए होता है, किस तरह का होना चाहिए, तो आंसर क्या है हाईएस्ट होना चाहिए जितना हो सके। और अगर पूछे कि व्हाट इज़ द आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर, तो आपका आंसर क्या होगा इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपका यहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा तो बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगी। रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाता है तो करंट आपकी जीरो हो जाती है, और करंट जब जीरो इसमें से पास होगी तो ये ऑपरेट ही नहीं होगा, ये काम ही नहीं करेगा, आपको रीडिंग शो करेगा ही नहीं। तो ऐसा भी आप चाहते नहीं हो, तो इसलिए आप क्या कीजिए इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस हाईएस्ट रखिए, काफ़ी हल्की करंट दीजिए ताकि आपका एरर मिनिमम से मिनिमम हो सके। ठीक है, अब आ जाइए, अब हमारे पास वो गैल्वेनोमीटर है, इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, और जब इसको आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लोगे उसके बाद इसको पैरेलल लगाओगे। पैरेलल वोल्ट मीटर लगाते हो तो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस आप क्या चाहते हो हाईएस्ट से हाईएस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए हाईएस्ट से हाईएस्ट। अभी देखा आपने, अगर मैं इसके साथ सीरीज पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस को आप ऐड करते हो उसका लास्ट रिजल्ट सबसे छोटे से छोटा आता है। फटाफट एग्जांपल देख लो, पीछे जाओगे वीडियो देखोगे, इतना टाइम आपके पास है नहीं, मुझे पता है बहुत काम रहता है आपका। ये मान लो 2 ओम 1 ओम है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इनको आप पैरेलल में है, इनका रिजल्ट निकालिए, आप इनका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका आंसर 1 ओम से भी कम आएगा, यानी सबसे छोटा जो होगा उससे भी कम आने वाला है। तो आपने 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 1 प्लस 0.5 कितना आया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1.5। इसको रिवर्स कर दो तो रिवर्स करने पे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 1.5 हो गया, ये चला गया ऊपर, ये 2/3 कितना होता है 0.67 ओम। तो 0.67 ओम क्या 1 ओम से कम नहीं है। तो अगर हम इसको पैरेलल लगाते हैं इसके भी तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, पर हमें तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, इसलिए हम क्या करते हैं साथ में सीरीज़ में लगाते हैं, ताकि अब इन दोनों रेजिस्टेंस R प्लस G, ये रेजिस्टेंस हाई R इसके साथ G ऐड हो जाएगा, दोनों मिलकर रेजिस्टेंस अब बढ़ा देंगे, इसका रेजिस्टेंस ये बढ़ा देगा, और इसको अब इसको यहाँ से यहाँ ये जो डॉटेड बॉक्स में मैंने लगाया है इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। यानी अब आपका गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, आपका गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। आ गया समझ में? ठीक है, अब इसमें देखो करंट यहाँ से जो आएगी, यानी यहाँ से जो करंट आएगी वो करंट की बात कर रहा हूँ, वो करंट कहाँ से आ रही है गैल्वेनोमीटर में से, और गैल्वेनोमीटर लिए करंट अपन ने क्या यूज़ कर रखी है IG करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्वेश्चन जैसे वहाँ था यही वो क्वेश्चन है कि इस एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हाई रेजिस्टेंस R उसके सीरीज में अटैच करोगे। गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस R कितना लगाए ताकि ये एक वोल्ट मीटर, वोल्ट कितनी, वही बात एक 0 से लेके V वोल्ट की रेंज का वोल्ट मीटर बन जाए। जैसे 0 से लेके 3 वोल्ट का आपको बनाना है, 0 से लेके 5 वोल्ट का आपको बनाना है, तो उसका कितना R उसके साथ सीरीज़ में लगाए ताकि वो वोल्ट मीटर बन जाए। तो जो सिंपल है बेसिक, देखिए यहाँ पे V = IR लगाते हैं अपन, V = IR ये अपना फॉर्मूला होता है। V यहाँ पे क्या है, V वो वोल्ट है जिस रेंज का मैक्सिमम वैल्यू, जैसे वहाँ I क्या था रेंज की मैक्सिमम वैल्यू,
यहाँ V क्या है, इस वोल्ट मीटर की रेंज की मैक्सिमम वैल्यू, और करंट यहाँ पे इसमें से IG जाएगी, और रेजिस्टेंस आपका R है ये, ठीक है। लेकिन नहीं, R प्लस जी, क्योंकि दो लगे हुए हैं, तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, R प्लस जी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब R की वैल्यू निकालनी है तो इसको R प्लस जी V अपॉन आई जी कर दो, और R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी। ये आपका लास्ट फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। तो ये आपका R है जिसका एक्सप्रेशन अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जेशन ऑफ एमीटर और वोल्ट मीटर का टॉपिक CBSE के अकॉर्डिंग, और नीट और जी क्वेश्चंस भी इसके बेसिस पे भी हो जाएंगे सारे। इतना ही अपना इस टॉपिक को लेके है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन CBSE से। तो देखिए CBSE क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए आप। CBSE 2019 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसके साथ सीरीज में आपने एक रजिस्टर कनेक्ट किया है। सीरीज में कनेक्ट किया, इसका मतलब आप उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो रजिस्टेंस कितना है, 980 ओम का है, ठीक है। और इसको V वोल्ट की रेंज का, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब ये V वोल्ट की रेंज का वोल्ट मीटर बन चुका है। In case 2, it say now you place 470 ohm resistance instead of 980 with the same गैल्वेनोमीटर, उसी गैल्वेनोमीटर के साथ। और अब ये जो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हुआ है वोल्ट मीटर में, वो पहले वाले से हाफ रेंज का है। जैसे मान लो ये 6 वोल्ट का वोल्ट मीटर कन्वर्ट हुआ था, तो ये 3 वोल्ट का वोल्ट मीटर बन गया है। कब, जब हमने इस 980 को रिप्लेस करके 470 लगा दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस निकालना है गैल्वेनोमीटर को, जिसका हमने सिंबल RG यूज़ कर रखा है। तो देखो सीरीज में हाँ जी, अब आता है वो, देखिए फुल डिफ्लेक्शन करंट। याद कीजिए गैल्वेनोमीटर का मैंने कहा था कि फुल डिफ्लेक्शन करंट IG वो एक कांस्टेंट टर्म है। वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो देखो यहाँ से अगर अपन IG की वैल्यू निकालें, तो देखो अभी आपका बेसिक फॉर्मूला क्या था कि V इज इक्वल टू IG R प्लस RG। शायद मैंने कैपिटल G यूज़ कर लिया होगा, पीछे वीडियो में देखोगे आप, कैपिटल G यूज़ कर लिया होगा, RG यूज़ कर लीजिए। कैपिटल G ये सिंबल हो गया है गैल्वेनोमीटर का, और इसका रेजिस्टेंस को अपन RG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ जाओगे मेरे ख्याल में ये बात। और ये आपका हो गया। तो यहाँ से देखो IG की वैल्यू क्या आ रही है, V अपॉन R प्लस RG। और यहाँ भी वही IG फुल डिफ्लेक्शन करंट प्रोड्यूस, उतनी ही करंट से वो फुल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ भी ये IG इज इक्वल टू इसी वाले फॉर्मूले से। अब ये V की वैल्यू V/2 है, और रेजिस्टेंस R डैश, क्योंकि R देखो यहाँ पे R यूज़ किया आपने 980, और यहाँ आपने R डैश यूज़ किया है 470 प्लस, और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर IG ये निकालना है। तो आपको पता है कि एक तो अपने पास IG वैल्यू नहीं है, अपने पास V की वैल्यू नहीं है, RG वैल्यू निकालनी। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो IG से IG और V से V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात करता हूँ। तो ये डिवाइड करने से क्या होगा, IG से IG कैंसिल हो जाएगा, ये V से V कैंसिल हो जाएगा। इधर तो क्या बच गया, ऊपर दो, इस तरफ देखोगे आप तो इधर तो 1 हो गया, क्योंकि IG अपॉन IG 1 हो गया। और इस तरफ आप देखोगे तो 1 अपॉन डिवाइड में 980 प्लस RG, और डिवाइड बाई इधर देखोगे तो 1 अपॉन 470 प्लस RG, ठीक है। इसको आप कैसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपको सीधी सी बात है, ये ऐसे आ जाएगा सामने, ये ऐसे आने वाला है, ठीक है। गड़बड़ हो गया, RG वो चला गया ऊपर, वो आ गया नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, गड़बड़ हो गया काम। ये ओहो, ये 2 सॉरी, ये 2 हमारा साथ साथ चल रहा है, ये भूल गया मैं, ये 2 आपका साथ साथ चल रहा है। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये 2 इंटू कर देता हूँ इसको, 2 इंटू,
ये 2 साथ साथ चल रहा है और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ, दोबारा कर देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। देखिए ये तो 1 हो गया, इधर से क्या बचा 1 अपॉन 980 प्लस 8g, देखिए, और होल डिवाइड, इधर कौन बच गया 2, तो ये जो नीचे आ जाएगा, और 2 इंटू 470 कितना होता है 870, 940 हुआ क्या, 870 940, 870 940, ठीक है, और प्लस 2 8g, ठीक है। अब ये होल डिवाइड में इस तरह से, तो ये 1 अपॉन में ना, तो ये 1 अपॉन में, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये 2 8g प्लस 940 इज इक्वल टू 980 प्लस 8g हो जाएगा, और ये 8g इज इक्वल टू, उसको उधर भेज दो, ये 40 ओम 2 8g आएगा, सॉरी हो गया, बस इतना ही आंसर है, क्योंकि ये 8g इधर आएगा तो ये माइनस का बनेगा, तो इसको 1 कम कर देगा, और ये जाएगा उधर 940, तो 980 में से 940 गए तो 40 ओम, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर आपका 8g आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखिए सीबीएसई का, आपकी स्क्रीन पे सॉल्व कीजिए पॉज करके। 2013, 20 और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक एमीटर आपके पास जिसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0.80 ओम है, और वो अभी 1 एम्पियर मैक्सिमम मेजर कर सकता है, यानी इसकी रेंज हो गई 1 एम्पियर। इसी एमीटर को वापस एमीटर में कन्वर्ट करना है, इसी एमीटर को वापस एक दूसरे एमीटर में कन्वर्ट करना है जो आपके लिए 5 एम्पियर करंट बना सके। अब ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, जो पढ़ा है उसका यूज़ कीजिए। गैल्वेनोमीटर को तो एमीटर में कन्वर्ट किया आपने, पर एमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना वो तो नहीं सीखा है। तो आप यही मान लीजिए कि ऊपर वाला केस एक गैल्वेनोमीटर है और नीचे वाला उसको कन्वर्ट करके जो एमीटर बना है। तो ऊपर वाले को अगर आप गैल्वेनोमीटर मानेंगे अब, तो आपको ऊपर वाले को, इसको आप गैल्वेनोमीटर कंसिडर करेंगे, तो अब ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हो गया, और आई करंट है, उसका नाम क्या था गैल्वेनोमीटर में, फुल डिफ्लेक्शन वाली, IG 1 एम्पियर हो गया। और इसको आप कन्वर्ट करना है, यानी इसकी मैक्सिमम रेंज है, तो ये एमीटर अब 5 एम्पियर बन जाएगा। एस बताना आपको, तो फॉर्मूला आपको बता रखा है, ये आपका फॉर्मूला है। किसकी वैल्यू नहीं है, आई की वैल्यू है, IG की वैल्यू है, RG की वैल्यू है, पुट कीजिए और आंसर निकालिए। IG कितना है 1 एम्पियर, RG कितना है 0.80, I 5 एम्पियर है, IG कितना है 1 एम्पियर है, 4, कितना हुआ 4, तो ये 0 पॉइंट देख लीजिए फटाफट करके, 0.2 ओम का शंट हम इसमें अटैच करेंगे। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है ये, कि इन दोनों का अब कंबाइन रेजिस्टेंस बताइए। इसको कन्वर्ट करने के बाद में अब उस एमीटर का उस एमीटर का नेट रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो एमीटर के पास पहले से खुद का रेजिस्टेंस था ही, जिसको हमने गैल्वेनोमीटर कंसिडर किया था, दैट इज 0.8, और उसके साथ सीरीज में पैरेलल में शंट लगाया था, उसका कितना आ गया 0.2। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा 0.8 प्लस 0.2, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आएगा 0.8 एलसीएम आएगा, तो 1 + 4 दैट इज 5/0.8। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.16 ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा फाइनल, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन सीबीएसई के हो गए। अब नीट के क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से, अपनी स्क्रीन पे आप सॉल्व कीजिए पहुंच करके, फिर सॉल्यूशन तो बोर्ड। ये नीट का क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपसे, कि एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर लिया हमने एमीटर में। जैसे ये आपका गैल्वेनोमीटर था जिसके साथ एक शंट लगाया और इसको अब एमीटर में बना लिया, ठीक है। और करंट आपकी IRE मान लीजिए, I - IG हो जाएगी। अभी अपन डिस्कशन किया है IG करंट, रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस S।
क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी करंट यहाँ से आ रही है उसका 0.2% एम्पियर इस गैल्वेनोमीटर में से पास हो रही है, इस गैल्वेनोमीटर में से पास हो रही है। यानी गैल्वेनोमीटर में जो करंट है जिसकी वैल्यू अपन ने आई रखी है वो एक्चुअल में क्या है 0.2% ऑफ मेन करंट आई। तो आई जी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी 0.2 का मतलब परसेंट 100 से डिवाइड करो और ये आई आ गया, ठीक है। यानी ये हो गया आपका 0.002 आई, ये इसकी वैल्यू आ गई। आई जी वैल्यू 0.002 आई आ गई है, आई की वैल्यू पता नहीं है। अब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से कितनी जाने वाली है, तो आप देखो जो करंट यहाँ से जाने वाली है इस शंट में से वो बची जाएगी। यानी शंट में से करंट जा रही है उसका नाम क्या है, शंट में से करंट कितनी जा रही है आई माइनस आई जी, जो कि कितनी बची है 0.2 है, तो कितनी बची 100 में से 99.8% ऑफ आई वो कहाँ से जा रही है, इस शंट में जा रही है। तो इसको भी अपन ले सकते हैं और ये पॉइंट गया तो 1000 और आ गया। इसका मतलब हो गया आपका 0.998 एम्पियर करंट इसमें जा रही है। तो आई माइनस आई जी की वैल्यू आ गई, आई जी की वैल्यू होगी। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ये होता है एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। बस वैल्यू पुट करनी है। आर जी की क्वेश्चन में कह रहा है कि आर जी की वैल्यू कैपिटल जी है, तो आई जी की वैल्यू कितनी है, ये दी 0.002 आई डिवाइड बाई आर जी कितना है कैपिटल जी, आई माइनस आई जी 0.998 आई। एस इज इक्वल टू आई से आई कैंसिल, जी तो क्वेश्चन में चले आपका ऑप्शन में साथ में चल रहा है तो ये तो हमें चाहिए। पॉइंट से पॉइंट गया, 9 से ये गया तो ये 499 हो गया, तो 1/499 जी ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये देख लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या था कि S की वैल्यू, क्वेश्चन कंप्लीट अभी नहीं हुआ था। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन बताइए फाइनल, यानी जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस बताइए, और एमीटर किससे बना हुआ है S और G से, तो इनका रेजिस्टेंस क्या है, S का अपन निकाल लिया, G की वैल्यू हमें दे रखी क्वेश्चन में G है, और इनकी वैल्यू को आपने रखा पैरेलल, और हमारा आंसर ये आ जाएगा अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा नहीं था। एक क्वेश्चन और देखिए नीट का स्क्रीन पे आपसे देखिए, इस क्वेश्चन का कह रहा है आपसे कि 25 मिली वोल्ट का एक वोल्ट मीटर है जिसको कन्वर्ट करना है मीटर से। गैल्वेनोमीटर को तो एमीटर में कन्वर्ट किया है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया, लेकिन और अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, एक एमीटर को ही एमीटर में कन्वर्ट किया था। अब क्वेश्चन क्या है, एक वोल्ट मीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो लॉजिक हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था, जो एमीटर वाला क्वेश्चन था, वही लॉजिक हम यहाँ लगाने वाले हैं। और हम क्या करने वाले हैं, जो पहली वाली चीज़ है उसको हम गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं, और ये क्या मान लिया, एमीटर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको गैल्वेनोमीटर मान लिया, जिसमें से करंट जो फ्लो होने वाली वो आई जी ले ली मैंने, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस जितना भी मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू मैंने जी ले ली, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अगर आप V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, करंट आई जी है, रेजिस्टेंस G है, तो यहाँ से आपको आई जी की वैल्यू क्या मिल गई, V/G, सॉरी G की वैल्यू रिक्वायर पड़ेगी। ये आपकी G की वैल्यू क्यों रिक्वायर पड़ेगी, तो देखो शंट पूछा इसने कितना शंट लगाना है, तो शंट का फॉर्मूला अभी हमने डेरिवेशन किया था इसी वीडियो में, ये फॉर्मूला होता है। आर जी ले लीजिए, इसको बार बार भूल जाता हूँ मैं, रेजिस्टेंस आर जी लेना है और आई माइनस आई जी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, एस इज इक्वल टू आई जी वैल्यू नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी आई जी रखो, आर जी की वैल्यू मैंने निकाल ली है, वो क्या है V/आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। ये आई जी से आई जी कैंसिल हो गया है, आई जी से आई जी कैंसिल हो गया है, ये V/, अब यहाँ देखो 25 मिली एम्पियर करंट आप फ्लो कर रहे हैं,
उसको आपको मेजर करना है। यानी आई की वैल्यू 25 है, लेकिन IG वैल्यू मैंने कहा था माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की रहती है, तो ये काफ़ी कम करंट होने से यहाँ हमारे पास की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको यहाँ इग्नोर कर सकते हैं, यानी केवल यहाँ आई लिख दिया। बस क्वेश्चन हो गया। 25 मिली वोल्ट है उसकी वैल्यू, और आई की वैल्यू 25 में कन्वर्ट करना है। कैंसिल 1 आया, तो ये 0.001 ओम इतना रेजिस्टेंस सेंट में हम यूज़ करेंगे, तो ये आपका वोल्ट मीटर गैल्वनोमीटर सॉरी एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और दे देते हैं जी मेंस का, आपकी स्क्रीन पे 2019 का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि दो केस है। पहले केस में आप केवल K1 क्लोज कीजिए, K1 को आपको क्लोज करना है और K2 को ओपन ही रखना है। इसका मतलब इसको तो आप क्लोज करते ही तो सर्किट एक्टिव हो गया, लेकिन इसको आपने ऑफ रखा है। इसका मतलब जो भी करंट यहाँ से स्टार्ट होगी वो ऐसे आएगी और इसके थ्रू होके वापस चली जाएगी। ठीक है, तो एक करंट फ्लो होगी यहाँ पे। फिर दूसरे केस में कह रहा है कि आप इसको ऑफ कर दीजिए। चलो पहले ये पहला केस अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसमें आप क्या करना है कि यहाँ से करंट स्टार्ट होके ऐसे जा रही है। इसका मतलब ये पूरा सर्किट को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से करंट लेट I1 फ्लो हो रही, आई ले लीजिए, आई डैश ले लीजिए, आई डैश करंट फ्लो हो रही। इस आई डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है। क्वेश्चन में वैसे आपसे G की वैल्यू पूछी है कि गैल्वनोमीटर रेजिस्टेंस यानी RG की वैल्यू आपसे पूछी है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे ये V वोल्ट की एक बैटरी है, हमें इसकी वैल्यू भी गिवन नहीं है, उससे करंट आई डैश बनी है, वो आई डैश चली गई। तो अब आई डैश की वैल्यू अपन इस केस में निकाल सकते हैं। तो आई डैश आई जी कहते हैं V अपॉन R, V कितना ये रहा अपॉन R देखो ये ध्यान रखना, जो करंट आप बैटरी से स्टार्ट करते हैं, थर्ड चैप्टर में अपन बहुत क्वेश्चन किए थे, वहाँ ये डिस्कस किया था कि जो करंट आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं वो डिपेंड करती है कि टोटल रेजिस्टेंस आगे कितने मिलने वाला है। यानी टोटल करंट आई डैश जो यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो टोटल V और टोटल R पे डिपेंड करेगी। और टोटल R कितना है 220 और RG, क्योंकि दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इस कंडीशन के अंदर जब ये चल रहा था तो इस गैल्वनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आया, थीटा नॉट डिफ्लेक्शन आया। अब देखिए कल वाला डेरिवेशन याद कीजिए, NIAB इजिकल टू K फाई, याद आया, फाई डिफ्लेक्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन को थीटा नॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से आप I इजिकल टू क्या देखो, K इजिकल टू NAB फाई, ये सब कांस्टेंट टर्म है। तो I इजिकल टू मैं लिख सकता हूँ, इन सब कांस्टेंट को लिख दिया मैंने K डैश, क्योंकि तो मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, और फाई। तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या आ सकती है, K डैश फाई मैंने यूज़ कर ली। ठीक है, यानी अब इस आई डैश की वैल्यू जिससे गैल्वनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया कितना, थीटा नोट, वो यानी ये आई डैश इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग किसके बराबर हो गया, K डैश और फाई डिफ्लेक्शन है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन कितना है, थीटा नोट है। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि अब आपने ये की भी ऑन कर दी, बोथ K1 एंड K2 क्लोज्ड, दोनों अब बंद हो गए। दोनों बंद हो गए तो मतलब क्या हुआ कि अब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब तो यही देख लीजिए, इसका मतलब अभी मैंने कहा था जो यहाँ से करंट निकलेगी वो आगे कितना रेजिस्टेंस मिलने वाला है उस पर डिपेंड करेगी। इस सिचुएशन में देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे अलग था, अब यहाँ पे अलग है, क्योंकि अब इसको क्लोज करते ही ये 5 ओम भी अब सर्किट का पार्ट हो गया है। तो इसका नेट रेजिस्टेंस सर्किट का वो इससे अलग आएगा, इसका मतलब करंट भी इससे अलग इसमें फ्लो होगी। तो मैंने वो करंट ले लिए, मान लो I डबल डैश। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमें डिफ्लेक्शन, अब क्या कह रहा है वो कि इसको अपोज करने करंट यहाँ से, अब जो ये करंट IG यहाँ से जो फ्लो हो रही है इसका नाम IG दे दूँ क्या मैं, IG दे दूँ इसका नाम IG, चलो IG ठीक है, I1 यूज़ कर लेता हूँ मैं। I1 करंट जो गैल्वनोमीटर में से पास हो रही है, अब उस केस में इसका डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, थीटा नोट बाय 5, यानी जितना डिफ्लेक्शन स्टार्टिंग में था उसका 5 टाइम्स डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो गया है, नीडल कम होके थोड़ा सा पास में आ गई है 0 के।
अब दोबारा मैं करंट निकालता हूँ आई डबल डैश। तो देखो आई डबल डैश की वैल्यू में निकालूंगा तो मुझे टोटल वोल्ट पता होना चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। इस सिचुएशन में टोटल वोल्ट, बैटरी अभी वही लगी हुई वी वोल्ट की जो यहाँ पे थी, तो टोटल वी तो आपका वी रह गया। टोटल आर, तो देखो यहाँ से ये सीरीज में किनके, इन दोनों के पैरेलल में, दो रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो आपको उसका फॉर्मूला का शॉर्ट बता रखा है, सीधा आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यूज कर सकते हैं। तो टोटल R कितना है, टोटल V अपॉन टोटल R वो कितना आएगा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया पैरेलल में तो ये 5 RG R1 R2 डिवाइड बाई 5 प्लस RG R1 प्लस R2 और इनके साथ ये सीरीज में तो प्लस 220 सॉरी, ये आपकी करंट आ गई है, टोटल करंट। लेकिन जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, बात वहाँ है, क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन की बात चल रही है, वो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में बात हो रही है और गैल्वेनोमीटर में ये टोटल करंट थोड़ी आ रही है, गैल्वेनोमीटर में इस टोटल करंट का कुछ पार्ट आ रहा है, वो कितना पार्ट होगा। तो इसकी भी एक आपको ट्रिक्स पता है कि अगर इस तरह से नहीं पता तो आज लिख लीजिए कि अगर ये रेजिस्टेंस R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, यहाँ से करंट I आ रही है, ये करंट डिवाइड होगी I1 और लेट I2 के फॉर्म में, जैसे अपने वाले केस में हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, अब मुझे I1 की वैल्यू पता करनी है कि I1 की करंट की वैल्यू क्या है। तो एक फॉर्मूला सीधा से याद रख लो, I1 के साथ कौन है, R1 है, I1 कहाँ से पास हो रही है, R1 से, उसको छोड़ दो, जिसमें से करंट नहीं जा रही है I1 वो कौन सा है, R2 में से I1 नहीं जा रही है, R2 मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ऐसे ही I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 कहाँ से नहीं जा रहा है, R2 से नहीं जा रहा है, तो उसमें सॉरी I2 R1 में से नहीं जा रहा है, तो R1 आ गया, टोटल करंट I डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ये ध्यान रखना, आपको उल्टा करना है, 1 है तो 2 लेना है, 2 है तो 1 लेना है, बाकी आई टोटल करंट R1 प्लस R2 R प्लस R2, ठीक है। अब हमें यही करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है, उसका नाम हमने लिया है I1। तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर I1 पास हो रही है, वो I1 पास हो रही है तो हमारा फॉर्मूले अकॉर्डिंग देखो क्या करेंगे, इसमें से करंट निकालनी है, तो टोटल करंट कौन सी है, आई डबल डैश, उसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, जिसमें से करंट नहीं जा रही है, कौन सी, I1 नहीं जा रही है, I1 किस में से नहीं जा रही है, इसमें से 5 ओम से, तो ये 5 आगे मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड बाई, अब दोनों ऐड हो जाएंगे 5 प्लस RG, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से गैल्वेनोमीटर और ये करंट, ये जो करंट गैल्वेनोमीटर में आ रही है वो डिफ्लेक्शन कितना प्रोड्यूस कर रही है, K डैश थीटा नॉट डिवाइड बाई 5 प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब यहाँ से आप देखो 5I1 इज इक्वल टू 5 आई डबल डैश, इसकी वैल्यू ये रही, इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख लो फटाफट। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, समझाने में लेंदी हो रहा है, अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो इतना दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आई डबल डैश को, तो आपको दिख रहा है कि ऊपर तो वी रहने दो, होल डिवाइड में आपका 5 प्लस RG एलसीएम आ जाएगा, फिर 5 RG बचेगा और प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 5G 1100 प्लस 220 RG, क्यों 5 आप करोगे तो ये 5 इंटू इससे मल्टीप्लाई 1100 आएगा और फिर ये RG से मल्टीप्लाई होगा 200 RG आ जाएगा, ये चला गया ऊपर, तो ये 5 प्लस RG चला गया ऊपर, तो ये इसको रख दो यहाँ से, ये आपका आई डबल डैश है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी तो इसको यहीं ले आइए, यानी आई डैश I1 इज इक्वल टू 5, आई डबल डैश की वैल्यू ये रही, तो V 5 प्लस RG डिवाइड बाई, इसमें कुछ हो सकता है 225 बन जाएंगे, 225 RG प्लस 1100 और डिवाइड में ये और रह गया, अभी डिवाइड में ये 5 प्लस RG ये डिवाइड में हो रह गया, तो वो तो कोई बात नहीं, कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस RG ऊपर भी है इज इक्वल टू K डैश और थीटा नॉट डिवाइड बाई 5 हो गया, ये इससे कैंसिल
हो गया है। ठीक है, अब इसको आप आईडीएस की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या आएगा, 5 को दबेच दीजिए, 25V अपॉन ये तो कैंसिल हो गया, 25RG प्लस 1100 इजिकल टू K डैश थीटा, यानी ये 5 चला गया यहाँ से, तो ये K डैश थीटा नॉट बचा है, 5 मल्टीप्लाई हो गया, K डैश थीटा नॉट की वैल्यू ये रही, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, यहाँ से ये वैल्यू आ गई V अपॉन 220 प्लस RG। ठीक है, V से आपका V कैंसिल हो गया, इस आईडी को छोड़ दीजिए अब, क्योंकि हमें तो RG निकालना है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 220 से 25 मल्टीप्लाई होगा, 220 से 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5500 प्लस 25 RG, और इधर से 225 RG प्लस 1100। ठीक है, उसको धर लिया, इसको धर लिया, ये तो ये 1100 इधर आएंगे, तो ये 5500 में से 1100 गए तो आपके 4400 बचेंगे, और उस 25 RG उधर भेज दिया, तो ये बच गया आपका 200 RG। ठीक है, अब इसमें 20 से 20 गए, ये 222, तो आपका रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 22 ओम हो गया। ठीक है, तो हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जेशन था एमीटर और वोल्ट मीटर को लेके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिससे हमारा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया है सीबीएसई के, नीट के और जी के। ठीक है, और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आता तो सॉल्यूशन अपन देखेंगे, कमेंट्स में डाल दीजिए। और अब अगला चैप्टर हम 5th स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा 4th चैप्टर तक एनसीईआरटी बेसिस पे, आईआईटी के बेसिस पे, नीट के बेसिस पे जो टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए। अब हमारा जो टॉपिक चलेंगे वो अब 5th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।